अनुपमा की ममता पर जानकी काकी का सीधा प्रहार। सन रह गई अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड काफी लेट आया बट दुरुस्त आया। मुझे लग ही रहा था कि ये टाइम ड्यूरेशन आज ज्यादा आएगा, तो ज्यादा ही आया क्योंकि पहले पिछले टाइम से चल रहा था कुछ 22-23 मिनट का एपिसोड, आज ज्यादा आया मगर कंटेंट के साथ आया, मीनिंग के साथ आया। तो आज जानकी ने जो कहा है पहले उसी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि जानकी ने आज सीधे शब्दों पे ममता के ऊपर सवाल उठा दिया है अनुपमा की। तो अनुपमा के एक्सप्रेशन तो आप सबने देखे होंगे। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा बड़ी खुश है, मेरी बेटी की सगाई कर रही है, खुश तो होंगी मैं, शादी भी होगी, ये भी होगा वो भी होगा, मगर इसी खुशी के साथ जब वो एंटर करती है वहां पे जानकी काकी कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और ये कह रही है कि जो सही है वो हो। अब ये सुन के तो अनुपमा खुश होती है, मगर अगला डायलॉग जो जानकी काकी बोलती है वो सुन के अनुपमा सन्न रह जाती है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जानकी काकी गवाह हो गई है प्रेम और राही के प्यार की, क्योंकि दोनों ने जानकी काकी के सामने कन्फेस किया है कि यस ये मामला है और हम कुर्बानी दे रहे हैं। अब जानकी नहीं चाहती कि ये कुर्बानी हो, क्योंकि ये कुर्बानी बहुत सारी बर्बादी की रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। अब जानकी को हैरानी इस बात की है कि जब मैं ये सब देख पा रही हूं, जबकि मैं तो इनकी मां भी नहीं हूं, फिर भी मैं इनके दिल की बात पढ़ पाई, इनको मैंने सवाल किया, उसका सवाल का जवाब मिला। आज मैंने प्रेम को एक ऐसी पावर दी कि प्रेम तू बैठ के सोच, तू अपना एकांत में बात कर, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, इसलिए तू इसको ही सुपारी को प्रसाद समझ, भगवान मान, इसको हाथ में रख, तुझे सही फैसला लेने में मदद होगी। जो काम एक मां करती है वो काम काकी यानी जानकी काकी करती नजर आ रही है। तो इसलिए उसने ये हैरानी दिखाई अनुपमा को कि एक मां के सामने बच्चों की बात कैसे छिपी रह सकती है। जब ऐसा कुछ डायलॉग जानकी बोलती है, अनुपमा की खुशियां एकदम हवा हो जाती हैं चेहरे से। वो ये सोचती है कि ये जानकी काकी क्यों बोल रही है, मगर अनुपमा को यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि ये जानकी काकी पहली बार नहीं बोल रही है। पहले उसने इशारों में ये बात कही, पहले उसने कहा कि प्रेम और राही ज्यादा आपस में मिलते हैं, मुझे लगता है उनके बीच में कुछ है, माही तो खुद ही प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, प्रेम उसको घास नहीं डालता है। ये सब बातें इनडायरेक्टली जानकी काकी ने अनुपमा को कही हैं, मगर अनुपमा ने उनपे शायद ध्यान नहीं दिया। अगर दिया भी तो थोड़े टाइम के लिए, फिर माही की बातों को हावी कर लिया अपने ऊपर और प्रेम ने सच नहीं बोला, तो अनुपमा ने यही समझ लिया कि यही जो है सामने है वही सच है। मगर जानकी काकी इसके पीछे की सच की बात कर रही है जो बच्चे बता नहीं रहे हैं। इसलिए अनुपमा को जानकी काकी का ये कहना कि कभी कभी बच्चों के मन में छिपे हुए सच को भी जो है मां को पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे अनुपमा सन रहेगी कि कुछ तो है जो जानकी काकी को पता है और मुझे नहीं पता है, बट अभी भी अनुपमा इग्नोर ही करेगी, क्योंकि अभी भी अनुपमा के ऊपर यही है कि आज सगाई है, अच्छे से निपट जाए, घर में फंक्शन है, ये हो जाए। क्योंकि अनुपमा यही तो कहती आई है कि मेरी बेटी की सगाई है और इस पे कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। पाकी को ताकीद की, बा को ताकीद की कि कोई भी कड़वी चीज नहीं करेगा। तो ये सब अनुपमा कर रही है इसके ऊपर ये स्टेटमेंट, तो अनुपमा अभी भी इस स्टेटमेंट को इग्नोर ही करेगी, मगर नहीं कर पाएगी जब सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि बच्चों के दिल की बात अनुपमा नहीं समझ पाई। इसीलिए जानकी काकी ने आज सीधा प्रहार किया अनुपमा की ममता पे कि तू यहाँ पे कम पड़ गई है जो बच्चों के दिल की बात नहीं समझ पाई। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.